और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक न्यूज़ फैलाना पड़ गया महंगा। कोर्ट ने प्रशांत उमराव पटेल से कहा माफ़ी मांगो। और दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों पर हमले की झूठी खबर फैलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों नाराज़गी जताई और कोर्ट ने उत्तर प्रदेश भाजपा प्रवक्ता प्रशांत उमराव पटेल को माफ़ी मांगने को कहा था। साथ ही ये टिप्पणी भी की कि उमराव एक वकील है और उन्हें अधिक जिम्मेदार होना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि इसी मामले में जो एक पत्रकार थे, यूट्यूब के पत्रकार थे, उनको भी एनएसए उन पर लग चुकी है, वो जेल जा चुके हैं। मनीष कश्यप नाम है उनका, वो जेल जा चुके हैं। वहाँ पर आपको बता दें एनएसए उन पर लग चुकी है, लेकिन यहाँ पर ये गंभीर आरोप बीजेपी के खुद के नेता पर लगी है कि ये झूठी खबर फैलाने की कोशिश की गई और इस झूठी खबर फैलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जताई और यहाँ पर माफ़ी मांगने के लिए कहा है। ये बहुत सीरियस मुद्दा है दोस्तों। ये जो झूठी खबर है ये किसी दंगों में बदल सकता था, ये लाखों लोगों को पीड़ित कर सकता था, कईयों की जान ले सकता था और कईयों के जीवन को उजाड़ सकता था। लेकिन ये कुछ नेताओं के लिए महज एक फेक न्यूज़ था जिससे उनको वोट मिल जाता। तो दोस्तों बीजेपी के नेता इसमें पकड़े गए हैं, झूठ फैलाते पकड़े गए हैं और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जताई है और माफ़ी मांगने के लिए कहा है। मनीष कश्यप पे तो एनएसए जो चल रहा है वो चल ही रहा है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी नेता के ट्वीट पर केजरीवाल ने दिया ऐसा जवाब कि बोलती हो गई बंद। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर को जानने के लिए पहले आप ये ट्वीट देखिए जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हरीश खुराना जो कि दिल्ली बीजेपी के नेता हैं और प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कुछ आंसर पेपर दिखाए हैं, 3-4 आंसर पेपर दिखाए हैं जिसमें बच्चों के कम मार्क्स आए हैं और इन्हीं कम मार्क्स पर उन्होंने लिखा है कि ये देखिए दिल्ली सरकार के स्कूलों का सच, अरविंद केजरीवाल की शिक्षा क्रांति, किसी बच्चे के 80 में से 3 नंबर, किसी के 5, किसी के 9 और हर साल 9वीं में 1 लाख से ऊपर बच्चा फेल होता है और ये कहते हैं कि शिक्षा में क्रांति ला दी है। गजब है। तो दोस्तों ये ट्वीट किया था बीजेपी के नेता ने। अब अरविंद केजरीवाल का जवाब देखिए जिसने बीजेपी की बोलती बंद कर दी। अरविंद केजरीवाल ने इस ट्वीट के जवाब में लिखा कि अगर कुछ बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर रह गए हैं तो हम एक्स्ट्रा क्लास लगाकर उन्हें पढ़ाएंगे और इन्हीं बच्चों में से कोई भविष्य में देश का पीएम बनेगा और हम ये नहीं चाहते कि भविष्य में कोई फर्जी डिग्री लेके प्रधानमंत्री बन जाए। तो दोस्तों यहाँ पर ज़बरदस्त तंज कसा है केजरीवाल ने बीजेपी पर, जिसके बाद भाजपा की बोलती बंद हो गई है। आपको बता दें कि शिक्षा व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है दिल्ली सरकार की जो वो जब किसी राज्य में उसका मॉडल लेके जाती है तो बड़े बड़ों की बोलती बंद हो जाती है और दिल्ली का जो शिक्षा मॉडल है उसकी तारीफ जो है वो अमेरिका से भी मिल चुकी है। और उसके बाद अब इस प्रकार के ट्वीट का जवाब केजरीवाल ने दिया है और केजरीवाल इन दिनों लगातार प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर सवाल उठा रहे हैं और वो चाहते हैं और वो कह रहे हैं कि देश में पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होना चाहिए और यहाँ पर उसी डिग्री को लेकर फिर से उन्होंने तंज कस दिया है और कहा है कि अगर किसी बच्चे के मार्क्स कम आ गए हैं तो हम उनको एक्स्ट्रा क्लास दे करके उनको पढ़ा देंगे, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि वो बच्चा कल को फर्जी डिग्री लेकर देश का प्रधानमंत्री बन जाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, लेकिन इससे पहले दोस्तों इस खबर को लाइक जरूर कीजिएगा। अगली खबर, भाजपा से बड़ी फेक न्यूज़ की फैक्ट्री दुनिया में कोई नहीं है, खुद पीएम झूठ बोलते हैं, सुप्रिया सुन्नेत ने दिया यह बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें पार्टी ने मोदी सरकार के लाए जा रहे आईटी नियम संशोधन बिल को लेकर आलोचना की। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुन्नेत ने कहा कि इस देश के मीडिया को पीएमओ का चपरासी नियंत्रित करता है और अब इस नियम की वजह से सरकार सोशल मीडिया पर भी आवाज़ों को दबाने का काम करेगी। उन्होंने आगे कहा कि अगर आप कोई असहज सवाल सरकार के सामने उठाते हैं तो अब ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म पर सरकार ने अपने आप को एक अधिकार दे दिया है, एक छत्र राज दे दिया है कि वो उनसे कहकर उस न्यूज़ को हटा सकती है। अभी अभी बजट सत्र की समाप्ति हुई है और आज़ाद हिंदुस्तान की 75 साल की राजनीति में पहली बार सत्ता पक्ष ने सदन का विरोध किया और सत्ता पक्ष ने सदन नहीं चलने दिया। इसके साथ ही एक संयुक्त विपक्ष ने एक स्वर में इस सरकार को घेरा और अडानी महाघोटाले पर जेपीसी की बात की। हमारे सांसद ईडी जा रहे थे और 200 सांसदों को रोकने के लिए 2000 पुलिस वाले लगाए गए। हमारे संसद में धरना देने पर मार्शल आते हैं, हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं,
हैं। सदन की सबसे सशक्त आवाज़ को सदन से बाहर कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि समूचा विपक्ष एक साथ खड़ा होता है तो सरकार बौखला जाती है। राहुल गांधी जी के सवालों से ये सरकार बैकफुट पर है, इसीलिए ये हर उस आवाज़ का दमन करना चाहती है जो खड़े होकर इनसे सवाल पूछे। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जब अधिकांश मीडिया को पीएमओ का एक चपरासी व्हाट्सएप के माध्यम से चलाने की जरूरत करता है तो अल्टरनेट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया पर खबरें आती हैं। और आज इस सरकार ने उन आवाज़ों के दमन की भी बात की। और दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि इसमें आप जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपके चैनल्स के, अखबार के डिजिटल प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कर्नाटक में बीजेपी का बुरा हाल, पीएम मोदी बार बार कर रहे हैं राज्य का दौरा, डीके शिव कुमार का बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने शनिवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दक्षिणी राज्य के बार बार दौरे से पता चलता है कि कर्नाटक में बीजेपी कितनी कमजोर है। बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव 10 मई को होने जा रहा है। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि राज्य की जनता ने बीजेपी सरकार को गिराने का फैसला लिया है, जिसे भगवा दल के नेता जानते हैं और इसीलिए बीजेपी के केंद्रीय नेता बार बार राज्य का दौरा कर रहे हैं। शिव कुमार ने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और वो जितनी बार चाहे राज्य में आ सकते हैं, लेकिन अब वो चुनाव प्रचार के लिए कर्नाटक का बार बार दौरा कर रहे हैं, जो दर्शाता है कि राज्य में बीजेपी कितनी कमजोर है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि इन सभी प्रयासों से बीजेपी नेताओं ने पहले ही हार मान ली है और राज्य के मतदाता बुद्धिमान हैं और वो सरकार बदलने जा रहे हैं, चाहे कोई भी राज्य का दौरा करे। कांग्रेस नेता ने यह भी दावा किया कि चूंकि वो जनता को आकर्षित करने में सक्षम नहीं है, इसीलिए बीजेपी नेता फिल्म अभिनेताओं को अपने साथ जोड़ रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कर्नाटक में कांग्रेस को 130 से अधिक सीटों की उम्मीद, अपने दम पर सत्ता में आएगी पार्टी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कर्नाटक विधानसभा में विपक्षी नेता और कांग्रेस के कद्दावर नेता सिद्धारमैया वरुणा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार को बताया कि ये उनकी आखिरी चुनावी लड़ाई होगी और वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। सिद्धारमैया ने कहा कि मैं वरुणा सीट से चुनाव लड़ रहा हूं क्योंकि मेरा पैतृक गांव इस निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये मेरा आखिरी चुनाव होने जा रहा है, मैं चुनावी राजनीति से संन्यास ले लूंगा। उन्होंने आगे कहा कि वो सक्रिय राजनीति में रहेंगे, लेकिन चुनाव के बाद दिल्ली में किसी भी पद को स्वीकार नहीं करेंगे। दोस्तों इसी बीच उन्होंने कहा कि हम इस बार कर्नाटक में 130 से ज्यादा सीटें जीतने की उम्मीद कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी अपने दम पर बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। लोगों ने सरकार बदलने का फैसला कर लिया है, मैं वरुणा से चुनाव लड़ रहा हूं। तो दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है कि लोगों ने सरकार बदलने का फैसला कर लिया है? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कर्नाटक तमिलनाडु से आ रही है, जहां पर पीएम मोदी का जबरदस्त विरोध यहां पर लोगों ने किया है और तमिलनाडु दौरे पर थे पीएम मोदी और यहां पर जो विरोधी हैं उन्होंने ये मांग तक उठा दी कि पीएम मोदी को पैर तक नहीं रखने दिया जाए। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध अभी भी जारी है और कांग्रेस और विभिन्न द्रविड़ संगठनों ने इसको किया है। आपको बता दें कि #GoBackModi भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और कांग्रेस राहुल गांधी की अयोग्यता का विरोध कर रही है। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी, उसके बाद जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में गुस्सा है, वहां लोगों में भी गुस्सा है और उन्होंने इसका जो बदला है वो पीएम मोदी गो बैक हैशटैग को वायरल करवा करके लिया है। और तमिलनाडु जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो उनका विरोध करके लिया है, काले झंडे दिखाए गए हैं, काले कपड़े पहन के इन लोगों ने विरोध किया है। और दोस्तों इतना ही नहीं, आपको बता दें कि विरोध करने के साथ साथ ये मांग भी रखी है कि प्रधानमंत्री को तमिलनाडु में कदम नहीं रखने दिया जाए। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। रुक करते हैं।